तो गाइस अब हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू में मौजूद हैं, जहां पर हम लिनक्स की बेसिक कमांड्स के बारे में सीखने वाले हैं। जो बेसिक कमांड्स हमने निकाल कर रखी थी, हम उनको ओपन कर लेते हैं ताकि हम देख सकें कि ये कमांड कैसे काम करती है। गाइस, इंस्टॉलेशन लिनक्स की अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं, तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। इस उबंटू को आपको अपने पास कैसे इंस्टॉल करना है, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं अगर आपको नीड है। अदरवाइज अगर ऑलरेडी आपके पास उबंटू या लिनक्स सिस्टम मौजूद है और आप लर्निंग अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना टर्मिनल ओपन कर लें। गाइस, दिस इज योर टर्मिनल। टर्मिनल के अंदर जब आप आ जाते हैं, तो गाइस हमें विंडोज की तरह किसी भी फोल्डर में जाकर काम करने की जरूरत नहीं रहती। हम यहाँ पर अपनी तमाम चीजें परफॉर्म कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी विंडो के अंदर जाते वक्त अगर मैं ये भी साथ खोलूं और आपको दिखा दूं, तो गाइस किसी विंडो के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको सब कुछ सामने नजर आ रहा होता है, लेकिन इन लिनक्स आपको सब कुछ सामने नजर नहीं आता। आपको पता करने के लिए मैंने आपको बताया था आपको कौन सी कमांड चलानी है। आप सबसे पहले इसके ऊपर हाथ साफ करना सीखें। आप PWD दबाते हैं, ये आपको आपकी डायरेक्टरी बता देगा कि आप कहाँ मौजूद हो। आप होम के अंदर मौजूद हो और उसके अंदर तलहा यामीन का फोल्डर बना हुआ है, वहां मौजूद है। अच्छा, तो फिर हम देखते हैं कि इस फोल्डर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। हमने ls की कमांड्स देखी थी जो कि चीजों को लिस्ट कर देती है। हमने ls करा तो पता चल गया कि एक डेस्कटॉप है, एक फोल्डर है, और एक म्यूजिक का फोल्डर है, एक पब्लिक का फोल्डर है, एक टेम्पलेट का फोल्डर है। बट ये तो बड़ी अ, अच्छी फॉर्म में नहीं आ रही, तो एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ रहे। तो आप क्या कर सकते हैं, ls-a की कमांड से आप इनको कंप्लीट देख सकते हैं इनकी इंफॉर्मेशन के साथ कि ये कौन कौन से फोल्डर हैं, इनकी क्या है। ये कैशे का फोल्डर है, कॉन्फ़िग है, डेस्कटॉप है, सॉरी, बल्कि ये तमाम वो डेस्कटॉप, ये वो फोल्डर्स दिखा रहा है जो जो आपके ls नहीं दिखा रहा था। ls आपको क्या दिखाता है, सिर्फ वो फोल्डर जो हिडन नहीं है। और ls-a आपको क्या दिखा रहा है, वो फोल्डर जो डॉट के साथ है और जो हिडन है, जो काफी कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो फोल्डर। अच्छा, दूसरा 10वीं कमांड में आपको यहीं पर सिखा देता हूँ ऐसे, जो कि आप जब क्लियर करना चाहें अपनी स्क्रीन तो क्लियर दबाकर क्लियर कर सकते हैं। कैसे, इसके अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं यूजर की। ये मेरा एक यूजर है तलहा यामीन। यूजर्स की कमांड डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा यूजर है। आपने यूजर लिखा, इसने आपको बता दिया कि तलहा यामीन का यूजर है। आप अपना ग्रुप्स लिखकर ग्रुप्स यूज कर सकते हैं कि आप कौन कौन से ग्रुप में मौजूद है। ठीक है गाइज, ये आपका ग्रुप है। मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। बट बेटर होता है कि आप इस बेटर तो होता है कि आप अपने यूजर पर रहते हुए काम करें, ताकि आपको पता चले कि कौन सा काम आपको रूट यूजर से करना है। तो रूट यूजर और यूजर का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि देखिए, विंडोज यूज करने के लिए भी सी के अंदर जब आप सबसे पहले जाते हैं तो वो बोलता है भाई आपको इधर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन आप एक्सेप्ट करके उसको अंदर चले जाते हो। तो इसी तरीके से हर यूजर को पूरा लिनक्स चलाने की इंफॉर्मेशन नहीं होती। वो ऑथेंटिकेशन सिर्फ रूट यूजर के पास होती है। आप रूट यूजर पर शिफ्ट कर सकते हैं, सूडो एसयू, स्विच करके। एसयू का मतलब होता है स्विच यूजर। सूडो मैंने क्यों लगाया था, क्योंकि मैं पहले से रूट यूजर पे हूं ही नहीं, इसलिए मुझे सूडो के जरिए ये कमांड चलानी पड़ेगी। जब भी आप रूट यूजर पे नहीं होते और आपको कोई काम करवाना होता है, तो आप सूडो लिखते हैं। सूडो करके स्विच यूजर कर रहा हूँ ताकि ये मुझे रूट पर ले आए। तो मुझसे पूछ रहा है आप पासवर्ड बताओ पहले, तो मैंने पासवर्ड बता दिया अपने तलहा यामीन का। तो वो मुझे, देखें अब, इसने तलहा यामीन से मुझे रूट यूजर कर दिया। ठीक है गाइस, समझ आया आपको ये। अच्छा, उसके बाद हमने दो चीजें, तीन चार चीजें सीख ली है। PWD जो कि हमें अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बता देता है। हमने लिस्ट करना सीख लिया, जिससे फोल्डर लिस्ट हो जाते हैं। हमने हिडन फाइल्स को भी लिस्ट करना सीख लिया, जो कि हिडन फाइल्स को भी दिखा देता है। गैस, हम फिर क्लियर कर देते हैं। मैं आपको ls में एक और चीज दिखाता हूँ, ls-al। गैस, ये क्या करता है, ls-al आपको एक लिस्ट की सूरत में दे देता है। पहले आपने देखा था आपको वर्टिकल सूरत में दे रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको एक लिस्ट की सूरत में दे दिया कि जिसमें आपने कैरेक्टर वाइज सेट हुआ, पहले बी की लाइन आ रही है, फिर सी, फिर डी, फिर एफ। तो गाइज, ये एक अच्छा तरीका होता है
आपके फोल्डर के अंदर पूरी फाइल्स को देखने का ls-al। अच्छा, इसी की मैं आपको एक शॉर्ट कमांड दिखाता हूँ, डबल एल। डबल एल भी सेम काम करता है। आप ls-al लिख लिख कर जब आप काम कर रहे होते हैं स्पीड में, तो ls-al आप कर करके थक जाते हैं, तो आप डबल एल करके भी यही चीज अपनी फाइल्स को लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें डिफरेंट लिस्ट मौजूद है। तलहा और उनका यूज, उनका जो ऑथर है वो तलहा यामीन ने बनाई हुई। इसको कैसे चेंज करना है, इसके अंदर कैसे खेलना है, ये सब भी मैं आपको गाइड करूंगा। कौन सी फाइल को रूट यूजर पे होना चाहिए, हम कैसे किसी फाइल को रूट से तलहा या किसी और यूजर से रूट पर ले जा सकते हैं, ये तमाम फाइल काम करने क्यों है, किस लिए करने, तमाम चीजें मैं आपको गाइड करूंगा। अभी हम अपनी लिस्ट के हिसाब से चलते हैं कि हमने ls करना सीख लिया, हमने ls-a देख लिया, और हमने मुख्तलिफ ls-al भी देख लिया और ll भी देख लिया। अब गाइस क्या करते हैं कि हम पहले एल एल करके हम चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कितने बहुत सारे फोल्डर्स मौजूद है। तो हमारे पास विज्मो नाम का कोई फोल्डर मौजूद नहीं है, तो हम अपनी इस कमांड से, फोर्थ कमांड से हम मैकडिर करके एक नई डायरेक्टरी बनाते हैं। अच्छा गाइस, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई है, pwd करके चेक कर ले कि हाँ भाई मुझे तलहा होम के अंदर तलहा यामीन है, तलहा यामीन के अंदर ही मुझे एक फोल्डर बनाना है। तो मैं इस डायरेक्टरी में मौजूद हूँ ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैकडिर और मैं विज्मो टेक के नाम का एक फोल्डर बना देता हूँ। मैंने इंटर कर दिया, मैंने इंटर कर दिया तो उसने मुझे कुछ भी नहीं दिखाया। दैट मीन्स कि कोई एरर नहीं है और आपका काम हो चुका है। हम दोबारा एल करते हैं और देखते हैं कि विज्मो टेक का फोल्डर बना है। जी बिल्कुल, विज्मो टेक का फोल्डर बना है। और इसका ऑथर कौन है, इसको बनाने वाला कौन है, इसको बनाने वाला रूट है। क्यों? क्योंकि हम पहले ही स्विच यूजर करके तलहा यामीन से रूट पर आ चुके हैं। मैं अभी एज अ रूट काम कर रहा हूँ, तो और मैंने एज अ रूट फोल्डर बनाया है, तो उसने मुझे बोल दिया कि आप भाई आपने तो ये फोल्डर एज अ रूट बनाया है। ठीक है गाइस, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो ये हमारा फोल्डर बन चुका है, आपने देखा इस कमांड से, मैकडिर से, क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी, rm फाइल नेम। तो फाइल नेम, rm का मतलब होता है रिमूव कर दो फाइल नेम। अभी हम सीक्वेंस से चलते हैं, हमने डायरेक्टरी बनाई है, तो हम डायरेक्टरी को डिलीट करना भी सीखते हैं। अगर मैं rm करके डायरेक्टरी का नाम लिखूंगा, अच्छा गाइस इसको कैसे कर सकते हैं, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे माउस से, सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करके इसको कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। पेस्ट करेंगे और चाहे तो इस बैकस्लैश को रहने दें, फॉरवर्ड स्लैश को रहने दें या मिटा दें। आरएम करके मैं विज्मो टैग पे क्लिक करूंगा ना, तो वो इस डायरेक्टरी को रिमूव नहीं करेगा और मुझे एक एरर शो करेगा। ये क्या बोल रहा है, आरएम कैन नॉट रिमूव विस्मोटेक, इट इज अ डायरेक्टरी। वो बोल रहा है विस्मोटेक जो है एक डायरेक्टरी है, हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो यहाँ पर ये कमांड लिखी हुई है, rm-r डायरेक्टरी नेम। आप -r दे दो या -rf दे दो। तो हम क्या करते हैं, rm, दोबारा इस पर डबल क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं और अब एंटर करते हैं। तो इसने क्या कहा, rm से फिर हमें इशू दे दिया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर -r का फ्लैग दे देते हैं और एंटर करते हैं। तब इसने हमारी कमांड सक्सेसफुली चला दी और हमें कुछ भी नहीं दिखाया। तो हम तो अगेन क्लियर करते हैं और डबल एल करके चेक करते हैं कि अब हमारे को विस्मो टेक का फोल्डर मौजूद है नहीं है। तो गाइज वो चीज डिलीट हो चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक फाइल यहाँ पर जो हमने मैकडिर देख लिया, rm से डायरेक्टरी डिलीट करना देख ली, अब हम देखते हैं कि फाइल को क्रिएट कैसे किया जाता है। अगर आपको फाइल क्रिएट करना है तो उसकी एक कमांड होती है, टच विस्मोटेक डॉट टी। मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनानी, तो उसकी यूनिट के साथ आपने देना होगा टच। टच का मतलब होता है बना दो विस्मोटेक टी। मैंने एंटर किया, इसने मुझे कुछ नहीं दिखाया, दैट मीन से बना चुका है। डबल एल करता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट के नाम से एक फाइल बन चुकी है, जिसके अंदर मैं आकर मुख्तलिफ चीजें कर सकता हूँ। तो इसके अंदर आपको लिनक्स के अंदर वैसे तो VI एडिटर दिया हुआ होता है। VI क्या है, जैसे आपके विंडोज के अंदर नोटपैड होता है, आप कोई भी फाइल खोलकर उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, वैसे ही VI इसके एडिटर का नाम है। VI इसका नोटपैड है, जो कि क्या करता है, फाइल्स को फाइल्स के अंदर लिखने में काम आता है। तो हमने नाम कॉपी कर लिया, इसके बाद पेस्ट करते हैं, VI के अंदर आ जाते हैं।
गाइस एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, आपको वीआई को चलाना भी आना चाहिए, बट वीआई बहुत ज्यादा टफ हो जाता है उस लेवल पर जब आपको स्पीडी वर्क चाहिए होता है, क्योंकि इसके अंदर आप आई दबाकर इंसर्ट मोड पर आते हो, फिर आप चलाना शुरू करते हो, और फिर आपको जो है कॉलन एस्केप करके कॉलन WQ लिखकर बाहर आना पड़ता है। गाइस ये काफी लंबा प्रोसीजर हो जाता है। इसके बरक्स आपको एक नैनो दिया जाता है, नैनो आप करके आप जो है विस्मोटेक की फाइल को खोल सकते हैं, देखें। और ये आपका आ गया, जो मैंने वीआई एडिटर से लिखा था वो यहाँ पर मौजूद भी है, और मैंने नैनो से खोल लिया। और नैनो देखें, नैनो के अंदर कोई ऐसा इंसर्ट मोड नहीं होता, कोई ऐसा जो है WQ लिखकर बाहर नहीं जाना, आप सिर्फ नैनो लिखें, फाइल का नाम लिखें और उसके अंदर आ जाए। तो हाई विस्मोटेक लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं मल्टीपल चीजें लिख सकता हूँ। मैं इसको Ctrl+O से सेव कर सकता हूँ। जब मैंने Ctrl+O दबाया तो ये मुझसे पूछ रहा है फाइल नेम टू राइट, क्या आप चाहते हैं कि विस्मोटेक से ये फाइल रखनी है? मैंने कहा यस, और मैंने इंटर कर दिया। अब मुझे इस फाइल से बाहर आना है तो मैं Ctrl+X करूंगा और बाहर आ जाऊंगा। तो ये वीआई एडिटर से काफी आसान होता है। तो गाइस आपने देखा कि हमने कैसे फाइल को क्रिएट किया है और कैसे जो है हमने फाइल के अंदर गए हैं, चेंजिंग की है और बाहर आए हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी फाइल मौजूद है। अब मुझे इस फाइल को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, rm vismotech.txt। क्या मैं यहाँ पर -r लगाऊं? क्या मुझे नीड है? नहीं, मुझे नीड नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टरी नहीं है बल्कि एक फाइल है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर आप देखें, जब आप लिस्ट करेंगे तो कुछ चेंजिंग्स है। यहाँ देखें ये क्या चेंजिंग है, ये तो परमिशंस की, ये मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में गाइड करूंगा, अभी गाइड नहीं करूंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर देखो, जितनी भी फाइल्स है उनकी टाइप्स दी हुई है, सबसे पहले उसकी टाइप बताई हुई होती है। यहाँ डी लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये डायरेक्टरी, ये भी डायरेक्टरी। जिसके साथ नहीं लिखा हुआ दैट मीन्स वो फाइल है। तो गाइस देखो, vismo.txt के साथ डी लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा हुआ होगा, क्योंकि ये टेक्स्ट की एक फाइल है। हाँ, वीडियोस नाम का एक फोल्डर है जिसके साथ डी लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो एक फोल्डर है, यानी कि एक डायरेक्टरी है। तो गाइस डबल एल करके मैंने दोबारा लिस्ट किया और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी टेक्स्ट वाली फाइल को रिमूव कर दूं यहाँ पर से। तो मैं क्या करूंगा, rm की कमांड चलाऊंगा, विज लिखूंगा और टैब का बटन दबाऊंगा तो ये पूरा नाम आ जाएगा। गाइस आपको शॉर्ट कमांड्स पता होनी चाहिए ताकि आप जल्दी जल्दी काम कर सकें। कोई भी कमांड लिखकर आप हाफ नाम लिखकर जो है टेक्स्ट टैब की कमांड दबाएंगे तो वो पूरी फाइल का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपके पास विज नाम के बहुत सारे फोल्डर मौजूद है तो एक और कैरेक्टर लिख दें जो कि उस अलग फोल्डर में मौजूद ना हो, फिर टैब दबा दें तो आपके पास कंप्लीट नाम आ जाएगा। इसके बाद मैं एंटर करूंगा तो ये मुझे सक्सेसफुल इसने एंटर करने दिया, कोई एरर शो नहीं किया, दैट मीन्स मेरी फाइल डिलीट हो चुकी है। अब देखें, आपको vismo.txt की फाइल यहाँ पर नजर नहीं आएगी जैसे यहाँ पर पहले मौजूद थी। मैं इसको क्लियर करता हूँ, हम आगे बढ़ते हैं अपनी कॉपी की तरफ बढ़ते हैं। हमने रिमूव फाइल करना देख लिया, हमने डायरेक्टरी बनाकर उसको रिमूव करना देख लिया। अब हम कॉपी कमांड्स की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं, मैकडल विस्मो टेक क्लास, ताकि हम इसके अंदर जाएं और हम इसके अंदर काम कर सके। गाइस मैंने एक फोल्डर बना दिया, मैं LL करके देखता हूँ कि मेरा वो फोल्डर बन गया। जी, एक फोल्डर बन गया है जिसकी फोल्डर टाइप डी है, यानी कि डायरेक्टरी है, तो ये एक फोल्डर है। यहाँ से हम देखते हैं कि फोल्डर के अंदर कैसे जाया जाता है। तो ये आपको दिया हुआ है कि चेंज डायरेक्टरी और यू कैन से फोल्डर। आपको किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो आप CD लिखें और उस फोल्डर का नाम लिख दें। तो चले ट्राई करते हैं। CD लिखा, विस्मोटेक का नाम कॉपी किया या आप टाइप कर लें और मैंने इंटर कर दिया। तो देखें, मेरे पहली डायरेक्टरी तलहा यामीन तक थी जहां पर मैं काम कर रहा था, और अब मेरी डायरेक्टरी तलहा यामीन के बाद विस्मोटेक हो गई है। दैट मीन्स मैं तलहा यामीन के अंदर एक फोल्डर पड़ा हुआ है विस्मोटेक जिसके अंदर मौजूद है। अब मैं LL करता हूं तो यहाँ मुझे कुछ नजर नहीं आएगा, कोई फाइल नहीं पड़ी हुई, क्योंकि एक नया फोल्डर है जो कि नवंबर
आज के दिन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन बना है, ये इन्फॉर्मेशन लिखी है और इसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। ये तमाम चीजें तो इस फोल्डर के बाहर मौजूद थी तलहा यामीन। तलहा विजमोटेक क्लास के अंदर कोई फोल्डर मौजूद नहीं है, तो हम इसके अंदर नए फोल्डर्स बना सकते हैं, नई फाइल्स बना सकते हैं। तो गाइस हम क्या करते हैं, हम अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। अब हम विजमोटेक के फोल्डर के अंदर है, जो कि हमने मैकडिर की कमांड से बनाया है। इसके अंदर कोई फाइल मौजूद नहीं है। हमने लिस्ट करना सीख लिया है, हम डबल एल से लिस्ट कर लेते हैं। हम चाहें तो डबल एस माइनस ए एल से भी लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हम डबल एल से लिस्ट करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं टच, जिसका नाम हम लिखते हैं अमेजिंग डॉट टीएक्सटी। एक फाइल बनाई हमने। हम एक और फाइल बनाते हैं अमेजिंग टू डॉट टीएक्सटी। हमने दो फाइल बना ली। हम एक फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर बनाने के लिए टच नहीं होता, आपको याद होना चाहिए। अब मैकडेर करके हम फोल्डर बनाते हैं, जिसका नाम हम देते हैं इमेजेस। एक और फोल्डर बनाते हैं मैकडेर करके, जिसका नाम हम देते हैं कॉन्फिग फोल्डर। मतलब कोई भी हम फोल्डर बना रहे हैं, आप सिर्फ ये समझ लें। ठीक है। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, अब देखिए मैक, अब इसने कोई मुझे एरर शो किया है, आप उसको होस्ट दें। कमांड mdir इज नॉट फाउंडेड, यू मीन ये मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है यहाँ पर, तो ये मुझे बता भी रहा है कि आपकी ये वाली कमांड ठीक नहीं है। कमांड मैकडिर है, जो कि डीबी बनाने के लिए होती है। mdir है, जो कि डेबियन का टूल्स है। लेकिन ये वाली कमांड तो हमें नहीं पता कि आप क्या दे रहे हो। तो आप क्या करो, आप अपनी स्पेलिंग ठीक कर दो, इसको एरर नहीं दिखाने दो। मैकडिर कॉन्फिग इंटर कर दो। इसने कोई एरर शो नहीं किया, दैट मीन्स इसने आपका काम कर दिया। हम लिस्ट करते हैं जो चीजें हमने बनाई है वो मौजूद है। जी बिल्कुल, जो ब्लू कलर से मौजूद है वो डायरेक्टरीज है। उसके आगे लिखा हुआ भी है कि ये डी यानी कि डायरेक्टरी है, और ये फाइल्स है जिनके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है गाइस, और ये एज अ रूट हमने बनाई है। ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम क्या करते हैं, हमने ये फाइल्स क्रिएट करना सीख लिया, हमने फोल्डर्स बनाना सीख लिए, हमने फोल्डर और फाइल को डिलीट करना सीख लिया है, हमने पीडब्ल्यूडी करना सीख लिया है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हम कौन सी डायरेक्टरी में, भाई हम होम के अंदर है, तलहा यामीन के बाद हम विजमोटेक के फोल्डर के अंदर मौजूद है। ठीक है गाइस, और हमने क्या किया, हमने लिस्ट की मल्टीपल चीजें देखी। हमने ls देखा है, हमने ls माइनस a देखा है, जिससे हिडन फाइल दिख जाती है, और हमने ll भी देखा है, जिससे कंप्लीट कमांड हमारी आसानी से लिस्ट हो जाती है तमाम चीजें। अब हम क्या करते हैं, हम कॉपी करना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि इस वाली फाइल के अंदर जो कंटेंट मौजूद है वो इस वाली फाइल के अंदर आ जाए। तो हम क्या करते हैं, पहले नैनो से इस फाइल को खोल लेते हैं। इंटर करके मैं चला गया इस फाइल के अंदर, और इस फाइल का नाम क्या है, अमेजिंग टू। तो हम क्या करते हैं, कंटेंट ऑफ अमेजिंग टू, ये हमारा कंटेंट अमेजिंग टू के अंदर मौजूद है। मैंने इसको लिखा और कंट्रोल प्लस ओ दबाया और इंटर करा, तो मेरी फाइल सेव हो गई। कंट्रोल प्लस ओ, इंटर, सेव। कंट्रोल एक्स, फाइल से बाहर। ठीक है गाइस, अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने टेक्स्ट अंदर लिखा है अमेजिंग टू के अंदर, वो वाला टेक्स्ट यहाँ अमेजिंग के अंदर आ जाए। तो पहले चेक करते हैं कि अमेजिंग के अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर मैं चाहता हूं कि इसके अंदर वाला कंटेंट मुझे बाहर ही दिख जाए, तो मैं क्या करूं, क्या मैं इसके अंदर जाऊं, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक कमांड बताई थी, मोर। मोर की कमांड से हम चेक कर सकते हैं कि इस फाइल के अंदर क्या चीजें मौजूद है। हम इसका नाम पेस्ट करते हैं और इसने कुछ भी नहीं दिखाया, दैट मीन्स कुछ भी मौजूद नहीं है। एक और कमांड है जिससे हम ये यही सेम काम कर सकते हैं कि इसका कंटेंट देखने के लिए हम, तो ये दोनों चीजें हमें कोई कंटेंट नहीं दिखा रही है, दैट मीन्स अमेजिंग डॉट टीएक्सटी के अंदर कोई चीज मौजूद नहीं है। तो हम अंदर जाकर भी देख लेते हैं कि कहीं ये कमांड्स तो गलत नहीं है। तो हम अंदर चलते हैं अमेजिंग डॉट टीएक्सटी के, और अंदर देखें आप कुछ भी मौजूद नहीं। तो गैस हम कंट्रोल एक्स से बाहर आ जाते हैं। दैट मीन्स कि अमेजिंग टेक्स्ट के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, अमेजिंग टू के अंदर कुछ चीजें मौजूद है, और हम चाहते हैं
कि वो कॉपी हो जाए अमेजिंग के अंदर, तो हम क्या करेंगे, कॉपी इसका कंटेंट स्पेस इसमें डाल दो, इंटर कर दिया मैंने। क्या हुआ, लिस्ट करके देखें, कोई फर्क नहीं पड़ा। चले अंदर जाकर देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी ये वाली पुरानी फाइल देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। कैश, क्या मैं अंदर जाकर देखूं या बाहर से ही देख लूं? तो मैं बाहर से देखने की कोशिश करता हूँ कि मोर नहीं, हम कैट यूज करते हैं जो कि हम ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं। कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है कंटेंट ऑफ अमेजिंग 2। अच्छा, तो फिर अमेजिंग के अंदर क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी कि अमेजिंग वाले फोल्डर के अंदर क्या लिखा हुआ है, सॉरी फोल्डर, अमेजिंग वाली फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। अरे वाह, इसके अंदर भी यही लिखा हुआ है। ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया कि हमने क्या करा, कॉपी कर दिया अमेजिंग 2 टेक्स्ट के अंदर, जितना भी लिखा हुआ वो अमेजिंग टेक्स्ट के अंदर आ जाए। तो हमने देखा कि अमेजिंग टेक्स्ट के अंदर भी यही लिखा हुआ आ रहा है और अमेजिंग टेक्स्ट के अंदर भी यही लिखा हुआ आ रहा है। चलो नैनो करके अंदर जाकर भी देख लेते हैं कि भाई हमने तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा था, इसमें कुछ है नहीं है। अरे यहाँ तो मौजूद है, और ये तो कंटेंट अमेजिंग 2 का है, यहाँ कैसे आ गया, वो इस कमांड से आ गया। तो कॉपी कमांड देखा आपने कैसे काम करती है गाइस। इसके अलावा ये थी फाइल की कॉपी, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक बार क्लियर कर देता हूँ गाइस। ये था कि कंटेंट को कैसे कॉपी करना है। एक फाइल के अंदर कंटेंट मौजूद है, आपने वो दूसरी फाइल के अंदर कंटेंट को कॉपी करना सीख लिया। अब एक बात बताएं, मैं चाहता हूं मैं ये फाइल को ही कहीं कॉपी कर दूं, ये फाइल यहाँ भी मौजूद रहे और कहीं और भी चली जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कॉपी इस फाइल का नाम, और कहाँ डालना है आप बताएं मुझे, कॉन्फ़िग में या इमेजेस में। अच्छा, कॉन्फ़िग में, ओके। चाय पीते हुए मुझे ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, कॉन्फ़िग में डाल देता है। मैंने क्या करा, कॉपी लिखा, फाइल का नाम लिखा और कॉन्फ़िग फोल्डर का नाम लिख दिया। आप चाहे यहाँ स्लैश लगे रहने दें, नो इश्यू। इंटर कर दिया, इंटर कर दिया, उसने मुझे कोई एरर शो नहीं किया। तो देखिए कहीं हमारी फाइल उड़ तो नहीं गई, नहीं, हमारी फाइल तो यही मौजूद है। अच्छा, तो चलो फिर उस फोल्डर में चलते हैं जहाँ हमने कॉपी किया है। फोल्डर में जाने के लिए हम क्या करते हैं, सीडी, फोल्डर का नाम, इंटर। तो अब हम बिजमोटेक के बाद कॉन्फ़िग वाले फोल्डर में मौजूद है, तो यहाँ पर लिस्ट करके देखते हैं क्या पड़ा हुआ है। अरे यहाँ पर भी एक अमेजिंग 2 टेक्स्ट पड़ी हुई है। ये कैसे आ गई, वो ऐसे आ गई, कॉपी करी थी हमने बाहर से कॉन्फ़िग के अंदर। चलो इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर वो तमाम चीजें लिखी हुई जो हमने बाहर लिखी थी, इसके अंदर भी ये लिखा हुआ है, कंटेंट ऑफ अमेजिंग 2। ठीक है गाइस, तो देखा आपने हम कैसे फोल्डर क्रिएट करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल की चीजें कॉपी करते हो, पूरी पूरी फाइल भी कैसे कॉपी कर देते हैं। अच्छा, मैं वापस चाहता हूँ कि इस फोल्डर के अंदर आ जाऊँ। हमने सीडी करके अंदर जाना तो सीख लिया, लेकिन बाहर कैसे आए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अभी भी सीडी लिखोगे और एक डायरेक्टरी वापस आना है। अगर मैं सीडी इंटर करूंगा तो मैं बिल्कुल यहाँ पर आ जाऊंगा, वो अपने विंडोज पे। तो गाइस हमें इस एक फोल्डर से बाहर आना है। अगर मैं सिर्फ सीडी लिखकर एंटर कर दूंगा तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा गाइस, इतने फोल्डर पीछे आ जाऊंगा। अगर मुझे एक ही फोल्डर बाहर आना है तो मैं सीडी करके डबल डॉट लगा दूंगा, सीडी डॉट डॉट, ये मुझे एक फोल्डर बाहर ले आएगा। देखिए गाइस, मैं कॉन्फ़िग से बाहर आ गया हूँ। अब मैं एल करके लिस्ट करूंगा, अपनी चीजें देखूंगा, हाँ सारी चीजें मौजूद है। अब हम क्या सीखेंगे, हमने ये देख लिया कि कंटेंट कैसे कॉपी किया जाता है, पूरी पूरी फाइल कैसे एक फोल्डर से दूसरी फोल्डर में कॉपी की जाती है। अब हम ये देखेंगे कि एक फोल्डर का कंटेंट दूसरे फोल्डर में कैसे कॉपी किया जाता है। हमने इससे पहले जो हमारी अमेजिंग 2 वाली फाइल है वो कॉन्फ़िग के अंदर डाली हुई है, तो हमारे कॉन्फ़िग के अंदर ये वाली एक फाइल पड़ी है। लेकिन हम चेक करते हैं कि हमारे इमेजेस के अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो इमेजेस के अंदर आने के बाद मैंने एल किया तो इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। मैं सीडी डॉट डॉट करके बाहर आ गया, दोबारा एल कर रहा हूँ ताकि मैं वापस अपनी मेन डायरेक्टरी में आ जाऊं जहां मैं काम कर रहा हूँ, विस्मोटेक की क्लास के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। कॉन्फ़िग के अंदर एक फाइल पड़ी हुई है जो कि मैं चाहता हूँ कॉपी हो जाए इमेजेस वाले फोल्डर में। तो मैं क्या करूंगा, कॉपी माइनस आर
कॉन्फ़िग वाला सारा काम कहाँ डाल दो, इंटर। तो ये क्या बोल रहा है, कॉपी कैन नॉट स्टेट सिर्फ डैश। क्यों? क्योंकि मैंने कमांड गलत चला दी, मैंने सिर्फ डैश दे दिया है। डैश के साथ मुझे क्या लिखना था, वो रिकमेंड भी कर रहा है आखिर में कि भाई आप आर लगाओ। मैंने आर लगाया, इंटर किया, तो उसने मुझे कोई जो है वो चीज नहीं दी, कोई एरर नहीं दिया। तो हम देख लेते हैं इसने क्या करा। क्या हमारा फोल्डर इमेजेस के अंदर डाल दिया जो कि हमें करना था। हम एल करते हैं, कॉन्फ़िग का फोल्डर मौजूद है, हम सीडी करके इमेजेस के अंदर जाते हैं, इंटर, हम एल करते हैं, तो हमारा कॉन्फ़िग वाला फोल्डर इमेजेस के अंदर मौजूद है। तो गाइस पूरा पूरा फोल्डर हमारा इमेजेस के अंदर कॉपी हो गया है। हम एक काम करते हैं कि हमने उसको तो कॉपी कर दिया पूरा फोल्डर, तो हम चाहते हैं कि इस कॉन्फ़िग के फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी है वो इमेजेस के अंदर आ जाए। तो वो कैसे होगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं, आरएम करके इस कॉन्फ़िग के फोल्डर को डिलीट करते हैं। क्या आप बोलते हैं आरएम से ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये फोल्डर है और मुझे इसके साथ -R लगाना पड़ेगा तब ये डिलीट होगा। और देखें इमेजेस के अंदर अब कोई भी चीज मौजूद नहीं है। मैं cd डॉट डॉट करके बाहर आ जाता हूँ गाइस, और cd डॉट डॉट करके मैं बाहर आ गया हूँ, और अब मैं अपनी मेन डायरेक्टरी में हूँ। मैं चाहता हूँ कि कॉन्फ़िग के अंदर एक फाइल रखी हुई है, ठीक है, जिसका नाम है अमेजिंग टू। ऐसा ही है क्योंकि हमने सब पहले कॉपी की थी अपनी अमेजिंग टू फाइल कॉन्फ़िग के अंदर। तो हम चेक कैसे करेंगे? अच्छा, हम चेक नहीं करते हैं, हमें क्या करना, वही फाइल हमें इमेजेस के अंदर भी कॉपी करनी है। तो हम क्या अपनी सीपी की कमांड चलाएंगे, कॉपी, और हम क्या करेंगे, हम टाइप करेंगे अपने फोल्डर का नाम कॉन्फ़िग। मैंने टैब दबाया, कॉन्फ़िग का नाम है। अच्छा, उसी के साथ मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ इसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है जिसका नाम ए से आता है, अमेजिंग टू। तो मैंने AMAZ दबाया और टैब दबाया, तो उसने बता दिया हाँ एक फाइल पड़ी हुई है अंदर। तो मैंने बोला बस यही फाइल को उठाओ और कॉपी कर दो। कहाँ? मैंने आई कैपिटल लिखा है क्योंकि मुझे इस फोल्डर में कॉपी करना है। रिमेंबर गाइस कि मैं किस फोल्डर में मौजूद हूँ, मैं विस्मोटेक के फोल्डर के अंदर ही मौजूद हूँ। मैंने यहाँ कॉपी की कमांड लिखी और मैंने कॉन्फ़िग का फोल्डर बाहर ही बता दिया कि कॉन्फ़िग के अंदर एक फाइल पड़ी हुई है जिसको क्या करना है, इमेजेस वाले फोल्डर में डालना है। मैंने इमेजेस फोल्डर का नाम दिया, एंटर कर दिया। इसने कोई एरर नहीं दिया, दैट मीन्स कुछ तो काम हुआ है। मैंने डबल एल किया, सब चीजें अपनी जगह मौजूद है। हम सबसे पहले कॉन्फ़िग वाले फोल्डर में जाते हैं, देखते हैं यहाँ क्या मौजूद है। ठीक है, ये फाइल जो हमने पहले यहाँ कॉपी की थी जो यही मौजूद है। हम cd डॉट डॉट करके बाहर आ जाते हैं, दोबारा एल करते हैं और हम इमेजेस वाले फोल्डर में जाते हैं। अब हम चेक करते हैं कि जो कॉन्फ़िग वाली फाइल हमने यहाँ कॉपी करने का बोला था वो यहाँ पर आ गई। मैंने डबल एल करा, ओके, तो ये वाली फाइल इमेजेस के अंदर भी मौजूद है और यही वाली फाइल कॉन्फ़िग के अंदर भी मौजूद है। देखा गाइस आपने कैसे हम फाइल्स को भी कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टरीज के दरमियान, और कैसे हम जो है फाइल्स को रिमूव कर सकते हैं, कैसे हम फाइल को मूव कर सकते हैं, कैसे हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ये तमाम चीजें मैंने आपको बता दी। गाइस अब मैं cd डॉट डॉट करके इमेजेस के फोल्डर से बाहर आ रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, एल करके ये कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि अमेजिंग वाला जो भी है, ठीक है, टेक्स्ट फाइल, उसके अंदर हम कुछ कंटेंट लिख देते हैं। अच्छा, इसको खोलना कैसे, अब आपको पता होना चाहिए। नैनो करके हम अंदर जाएंगे, इंटर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और हाई फ्रॉम तलहा, और फिर उसके बाद 11 12 13 14 15। ठीक है गाइस, तो ये लिखी हुई चीजें मैंने कंट्रोल ओ से सेव की फाइल, कंट्रोल एक्स करके बाहर आ गया। यहाँ पर हमने कुछ कमांड देखी कि मोर जो है कंटेंट शो कर देता है, तो हमें चले मोर की कमांड से भी देख लेते हैं कंटेंट कैसे शो होता है। मोर लिखा, फाइल का नाम लिखा, इसने हमें कंटेंट दिखा दिया कि सबसे पहली लाइन पे ये लिखा हुआ है, उसके बाद ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है।
चले क्लियर कर देते हैं, ये तो पता चल गया मोर ये कर देता है। तो हम क्या करते हैं, अब कैट की कमांड से देखते हैं कि कैट क्या करता है। कैट फाइल का नाम, अरे कैट भी यही काम करता है, फाइल का कंटेंट दिखा देता है। ओके, हम दोबारा क्लियर कर देते हैं, एलएल करते हैं, और अब हम क्या करते हैं, हेड लिखते हैं और फाइल का नाम लिखते हैं। तो देखते हैं हेड क्या दिखाता है। हेड ने क्या किया है कि सिर्फ 10 लाइन दिखाई। आप बोलोगे 10 तो नहीं दिखाया, 10 इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि पहली लाइन पर हमने ये लिखा हुआ था। फिर उसने इसको वन, इसको उसने वन लिया, लाइन नंबर 1 2 3 4, और आखिर में 10 लाइन इसने दिखा दी। तो हेड क्या करता है, आपको आपके टेक्स्ट फाइल की 10 लाइन दिखा देता है। ठीक है, और ये क्या करेगा, टेल, टेल क्या करता है, आपको उस 10 लाइन के बाद की जो चीजें होती है, देखो 7 से उसने दिखा दिया मुझे, आखिर की 10 लाइन दिखा दी। आप बोलोगे 10 के बाद दिखाता, 10 के बाद क्यों दिखाता, हमने 15 तक की काउंटिंग रखी, तो 15 तक की काउंटिंग की वजह से उसने यहाँ से 10 लाइन दिखा दी हमें। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपको मैंने ये चीजें भी दिखा दी। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। उसका रीजन ये है कि कुछ एकदम से लिनक्स में हम, मैं आपको तमाम चीजें बता दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओ। तो अभी आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी इन चीजों की जो मैंने आपको बताई है। एक फोल्डर क्रिएट करना है, अंदर आकर टच करके उसके अंदर फाइल बनानी है, फाइल के अंदर नैनो करके उसके अंदर चीजें लिखनी है, कंट्रोल ओ करके सेव करना है, कंट्रोल एक्स से बाहर आना है। ये तमाम चीजें आप करें, फिर उसके बाद हम फर्दर तमाम चीजें अपने सीखेंगे कि लिनक्स को कैसे यूज करना है, रूट यूजर क्या होता है, फाइल्स को परमिशन क्या देनी है, रूट से कैसे हटाना है, डायरेक्टरीज को जो है कॉपी कैसे करना है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर में कैसे मूव करना है। तो ये तमाम चीजें हम पढ़ेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये तमाम बातें जरूर समझ आई होंगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो आई होप सो कि आप लाइक करोगे, वीडियो को सब्सक्राइब करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और बी प्रिपेयर फॉर टू बी डेवऑप्स इंजीनियर।